नमस्कार दोस्तों। जीतने वाले लोग कोई नया नहीं करते हैं, उनका काम करने का तरीका कुछ नए तरीके से होता है। कुछ लोग बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। किन कारणों से सफल नहीं होते, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग बिजनेस से डरते हैं, बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहते, बिजनेस का भय लगता है और नौकरी करते हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। सरकारी नौकरियां आजकल टेक्नोलॉजी के अभाव में, या यूं कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। पहले के जमाने में जिस जगह 100 आदमियों की जरूरत रहती थी, आजकल एक कंप्यूटर उस जरूरत को पूरी कर देता है और एक आदमी दिन भर में उतना काम कर देता है जितना पहले 100 आदमी करते थे। एक ऑफिस में 10 कर्मचारियों की जरूरत होती थी, मगर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि एक आदमी से काम चल जाता है। इसी स्थिति में ठेकेदारों के यहाँ पहले जो काम करते थे लोग, तो लेबर की जरूरत होती थी। 200 लेबर की काम आजकल एक जेसीबी मशीन चुटकियों में कर देती है। ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई बिजनेस जरूर कर लेना चाहिए। बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लंबे टाइम तक चलने वाला बिजनेस आपको करना चाहिए, आज इस वीडियो में खुलकर बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, धन की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। ध्यान से सुनिएगा, धन की कमी सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए आपको धन कमाना सीखना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हाउ टू अर्न मनी, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। आजकल सफलता का रहस्य यही रह गया कि जो पैसा कमाता है उसको सफल मानते हैं और जो पैसा नहीं कमाता है उसको असफल मानते हैं। ऐसी स्थिति में आपको धन कमाना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि धन कमाएं और बिजनेस के थ्रू कमाएं, तो बिजनेस में रोज रिस्क रहती है। मैं कहना चाहूंगा, आवश्यकता जोखिम उठाने की जननी है। जो ही आपको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, डिमांड होती है, तो आपको निश्चित रूप से जोखिम उठानी चाहिए। और जोखिम उठाने के लिए बिजनेस से अच्छा कोई और धंधा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा राज शुरुआत करने का होता है। आपको पहला कदम आपको उठाना पड़ता है। आप किसी दूसरे के भरोसे में बैठे हैं कि कोई दूसरा आदमी आपका पहला कदम उठा देवे, यानी बिजनेस शुरू करवा देवे, तो मैं कहूंगा आप गलती पर हैं। विलंबित पूर्णता की तुलना में निरंतर सुधार बेहतर होता है, इसलिए देरी नहीं करें। जितना जल्दी हो सके आप सुधार करें इस बात में और जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस शुरू करें। देखिए दोस्तों, 3 तरह के झूठ होते हैं। पहला झूठ होता है जो एकदम झूठ होता है, टोटली लाई। दूसरा बड़ा झूठ होता है और तीसरा आंकड़ों का झूठ होता है। टारगेट्स दे दिए जाते हैं और उनमें झूठे पड़ते हैं। सबसे बड़ी दुविधा यह है, गरीबी ऊपर से नहीं टपकती है, गरीबी अपने लाने से आती है। ध्यान से सुनिए, मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, आपको बुरी लग सकती हैं। काफी लोगों को पूछा जाता है क्या काम करते हो, बस ऐसे ही रोटी दाल कमा लेते हैं और करते कुछ नहीं है। ये छुपी हुई बेरोजगारी आपको ले बैठेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, छोटा ही सही अपना बिजनेस जरूर कर लीजिए। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। नौकरी नौकरी होती है, घर का बिजनेस घर का होता है। आप घर के बिजनेस में 4 बजे जा सकते हैं शाम को, सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक आपने घर में और कामों में व्यस्त थे, मगर खुद का बिजनेस हो तो 4 बजे जाकर के भी 7 बजे तक, यानी अगले 3 घंटों में आप पूरे दिन का काम संभाल सकते हैं अपने कर्मचारियों के द्वारा किया गया। मगर नौकरी में आप 10 मिनट लेट हो गए तो वहां आजकल अंगूठा लगने लग गया। ध्यान होगा, आपको एंट्री नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में बिजनेस कर लीजिए, छोटा ही कर लीजिए, मगर जरूर कर लीजिए। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर दिन को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। हर दिन आपको कुछ न कुछ दे के जाता है। 24 घंटे सभी आदमियों को मिलते हैं दोस्तों।
और उन 24 घंटों में रतन टाटा जी कितना कमाते हैं, धीरूभाई अंबानी जी का बेटा मुकेश अंबानी कितना कमाता है और अनिल अंबानी ने कितना खोया है। देख लीजिए आलस का नतीजा क्या होता है। सबसे छोटा बेटा, माँ बाप ज्यादातर सबसे छोटे बेटे को ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। मुकेश और अनिल दोनों भाई हैं, दोनों को बराबर बांटा गया था, मगर एक भाई देश के शीर्ष धनवानों की लिस्ट में है और एक भाई की नतीजा आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अच्छे दोस्त, अच्छी पुस्तकें, अच्छे परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छी तरह से सर्च कीजिए उनको, अच्छी तरह से पढ़िए उनको, अच्छी तरह से उनके नॉलेज का फायदा लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी नजर में बड़े भाई की राय यदि छोटा भाई ले लेता, अपने आप को बड़ा न मानकर छोटा था और छोटा ही मानता, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं किसके लिए कह रहा हूं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चिंता करने से कर्जे का भुगतान नहीं होता है दोस्तों। चिंता करने से आपका बकाया ही रह जाता है। धंधा करने से, मेहनत करने से, बिजनेस करने से या किसी भी तरह से हाउ टू अर्न मनी, किसी भी तरह से आप कमा करके देंगे तभी कर्जा उतरेगा। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर आप झूठ बोल जाते हैं। ससुराल जाते हैं, ससुराल वाले पूछते हैं कितना कमा लेते हो, 25,000 रुपए कमा लेता हूं, और कमाते हैं 7,000 रुपया महीना। ये झूठ, ये आपको तबाह कर देगी। मत बोलिए ऐसा। यदि 7 कमाते हैं तो 7 ही बोलिएगा। क्यों? कि आपके ससुराल वाले भी विज्ञ हैं, आपके बोलने से पहले समझते हैं। उन्होंने अपनी बेटी दी है आपके यहाँ, वो बेटी सारी बातें, आजकल तो मोबाइल, हेलो मम्मी बड़ी परेशानी में हूं, क्यों बेटा क्या हुआ, आर्थिक आधार बहुत कमजोर है। ये लोग छोटी सी बात में सारी बात समझ जाते हैं। तो ऐसी झूठ मत बोलिए जो आपको आगे निराशाजनक स्थिति में लाए, या क्योंकि इस झूठ से होगा क्या, वो जो आपकी हेल्प करना चाहते थे वो आपको कहीं सर्विस लगा देते, उस रास्ते को और बंद कर दिया आपने। वो मानने लग गए कि झूठा आदमी है, क्या करें, और अंत में स्थिति वही होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, जो प्रयत्न करते हैं वह कुछ न कुछ पा ही लेते हैं, और जो प्रयत्न नहीं करते, जो झूठ बोलते हैं, वो बहुत कुछ खो देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर के ही आता है, वैसे ही आप कोई बिजनेस कर लीजिए, निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। और कर्ज किसके नहीं होता? ऐसा कौन है दुनिया में जिसके कर्ज नहीं हुआ हो? किसी के फर्ज का कर्ज है, किसी के मर्ज का कर्ज है, किसी के पैसे का कर्ज है। अमिताभ बच्चन साहब को कौन नहीं जानता? आप भी जानते होंगे अच्छी तरह। यदि जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत एक गूढ़ रहस्य की बात बताता हूं आपको। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अमिताभ जी ने ABCL नामक कंपनी की नींव डाली थी, आपको पता हो तो, बहुत पहले की बात है। आपको पता नहीं हो, आपके पिताजी को, दादाजी को पूछ लीजिएगा। उनका सपना था कि इस कंपनी को बड़े पैमाने पर आगे ले जाऊंगा और अलग अलग तरह से सिनेमा में मंच दूंगा, मगर होता वही है जो किस्मत में कुछ और मंजूर होता है। कुछ फैसले गलत साबित हुए और कंपनी घाटे में चली गई। कर्ज का बोझ बढ़ता गया, दिवालिया घोषित कर दिए जाने के आसपास हो गए थे, या यूं कह सकता हूं दिवालिया घोषित कर दिए गए थे। वहीं मोहब्बतें फिल्म की सफलता ने अमिताभ बच्चन को हौसला दिया और आज वो देश के महानायकों में से हैं और अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, अमीर कैसे कह सकते हैं, उनको कितना बड़ा कह सकते हैं, वो हैं मेरे आदरणीय हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर सच्चाई तो सच्चाई ही है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।